हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक के चैप्टर 1 जो है उसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि भाई रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं और कैसे हम उनका पता लगाते हैं कि भाई कलर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है ना। तो वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, है ना। फिर उसके बाद एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमें मोटिवेशन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक एटम दूसरे में चेंज हो गया। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। तो वो डिसअपियर मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो एटम्स कोई गायब भी नहीं हो जाते हैं और ऐसा भी नहीं है कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बन जाता है। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। कहीं से ऐड नहीं होते, कहीं से नए नहीं बनते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। तो देखिए, दो अलग अलग टाइप की एलिमेंट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो एक नया मतलब इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और इसके ब्रेक हो रहे हैं और फिर ये आपस में जुड़ रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। बल्कि कुछ नए एटम्स वैटम्स कहीं से नहीं आते हैं, बल्कि ये जो दो अलग अलग एलिमेंट्स थे ना, इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, फिर इनके बॉन्ड्स जुड़ते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बॉन्ड बनते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। कोई नए एटम वेटम नहीं आता, बल्कि वही प्रेजेंट बॉन्ड जो हैं वो टूट जाते हैं। कई बॉन्ड का क्या मतलब है, एटम्स ना जैसे बहुत ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये सपोज कर यहाँ से टूट गए और फिर दूसरे टाइप के एलिमेंट से ये वाले यहाँ पे आकर के जुड़ गए। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास 9th में भी देखा था। अब देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इसमें हमें एक एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज़ अच्छे से करनी है ना। तो एक्टिविटी 1.4 में क्या बोला गया है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। इसको हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विक लाइम भी है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से MCQs में पूछा जा सकता है कि अनदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक व्हाट इज। तो 4 ऑप्शन कुछ भी दे देंगे, तो क्विक लाइम आप लोगों को याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है। स्लोली अब आपको क्या करना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं उसको आपको एक बीकर में, इस तरीके से बीकर होता है ना केमिस्ट्री लैब में, होपफुली आप लोग को पता नहीं, अब 2 साल से तो आप लोग स्कूल ही नहीं जा रहे हो, है ना। तो फिर एक ना कांच का बीकर सा होता है, कांच का ग्लास समझ लो चौड़ा सा। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड डालनी है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। तो जो आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाली है आप उसमें फिर पानी डालिए। टच द बीकर, आप फिर बीकर को टच करिए। आपको टेम्परेचर क्या लग रहा है, वो गर्म हो जाता है। जो जैसे कि चूना होता है ना, चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है, चूना गर्म हो जाता है। ऐसे ही जो क्विक लाइम है इसमें जब आप लोग H2O वाटर होता है। H2O किसका सिंबल होता है, H2O होता है वाटर का सिंबल। तो जब आप लोग क्विक लाइम में वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, ये एक अलग चीज़ थी, ये एक अलग चीज़ थी, ये एक नई चीज़ बन गई। और प्लस हीट, यानी कि हीट जनरेट हुई। मैंने बताया ना आपको, जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा तो हीट जनरेट हुई है। ये 2 सब्सटेंस थे, तो इससे क्या होगा, इस हीट को यहाँ से हटा दो। ठीक है, ये रिलीज़ हुई है हीट, ऐसे करके हवा में हीट रिलीज़ हुई है। इस तरीके से सिंबल लगाओ, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये भी 2 थे ये भी 2 बन गया, ऐसा नहीं, हीट तो मतलब रिलीज़ हो जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर जब मिले तो क्या बना, स्लेक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम को। देखो क्या था, इक्वेशन CaO प्लस H2O थी, तो इससे क्या बन गया, ये Ca हो गया और OH का होल टॉइस। ये ना याद कर लेना, रट लेना, बिल्कुल 11th तो बहुत कम आएगी। CaO और H2O ये एक एग्जाम्पल भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मतलब 2 अलग अलग सब्सटेंस थे, एक क्विक लाइम था और एक वाटर था, ये मिलकर के क्या बन गए, स्लेक्ड लाइम बन गए, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जहाँ पर भी OH का होल टॉइस है ना, इसका मतलब है वो क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि वाटर। और कैल्शियम कैल्शियम होता है Ca का सिंबल।
मतलब Ca कैल्शियम का सिंबल होता है। तो ये आप बात आपको समझ में आ गई। तो क्विकलाइम प्लस वाटर क्या बन गया, स्लेक्ट लाइम, और हीट रिलीज हो गई। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्शंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपसे बोला जाएगा इन सच अ रिएक्शन की जगह आप लिख दो यहाँ पे इन अ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, एक रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं और कुछ बना रहे हैं। तो 2 और मोर रिएक्टेंट मिल करके एक नई चीज़ बना रहे हैं, एक अलग चीज़, एक 2 थे, 2 से एक चीज़ बन गई, तो यानी कि क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो ये कंबाइन हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, या फिर आप ऐसे करके बोल सकते हैं रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आप लोग को याद कर लेना है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्विकलाइम और वाटर ने रिएक्ट किया तो क्या बना, स्लेक्ड लाइम बना। स्लेक्ड लाइम को और क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, देख लेते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, अभी तो देखा था। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रोड्यूस हुआ है ना 1.3 इसमें, इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, यानी कि जो दीवारों में वाइट कलर का पेंट किया जाता है ना, उसमें इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज़ यूज्ड, नहीं, या फिर आप लोगों से पूछ सकते हैं वेयर स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड, तो इन वाइट वॉशिंग द वॉल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये CaOH का होल ट्वाइस था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें पता है ना हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, आजकल तो सबको ही पता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है पेड़ काटने की वजह से और हमारी पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 बन जाता है। इस फॉर्म, और थोड़ा बहुत वाटर रिलीज हो जाता है। इस फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। तो जो मार्बल होता है ना, जो फर्श होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल क्या है, CaCO3 है। और आप लोग वाइट वॉशिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और वो शाइनी शाइनी सा दिखता है और थोड़ा बहुत वाटर रिलीज हो जाता है कई बार, इसलिए दीवार पे नमी भी हमें दिखती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कब बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, हवा से, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो डब्बों में होते हैं ना, बॉक्सेस में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें ये पता लग गया। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सीधा साधा कहते हैं गरीबों का एग्जांपल, यानी कि जिनको कुछ पढ़ना नहीं है और उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देना है, तो कैल्शियम प्लस ऑक्साइड, यानी कि सॉरी कैल्शियम कह रही, कैल्शियम तो Ca होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन में ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी कैसे बनता है, 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन में वाटर में, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलता है तो 2H2O, केमिकल रिएक्शन बैलेंस की हुई है यहाँ पे 2 लगाने से। बैलेंसिंग भी मैं जल्दी से कहा दूंगी, पहले थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट पार्ट है बैलेंसिंग, क्योंकि कम आती है एग्जाम में, इसलिए पहले जो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला पार्ट आप लोग कर लो। 2H2 + O2 2H2O, तो C+O2 क्या होता है, C+O2 होता है CO2, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बन जाता है। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो आपसे फिर बोलते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमने देख लिया। एक्टिविटी 1.4 में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी सारी हीट भी इवॉल्व हुई है। मैंने बताया था ना, बीकर गर्म हो गया है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर फॉर्म। अब वो रिएक्शन जो हुई थी, क्या हो गया, उससे गर्मी हो गई। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड
along with formation of product is called exothermic reaction. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड. क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड. ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है. आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना. तो रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड मतलब हीट बाहर निकलती है, यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है और कोई गर्मी निकल रही है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब आसपास की गर्मी अपने अंदर ले लेगी एंडोथर्मिक. फिलहाल आप सिर्फ एक्सोथर्मिक याद करो. एक्सोथर्मिक का उल्टा होता है एंडोथर्मिक, याद कर लेना. एक्सोथर्मिक में आसपास की क्या होता है, एंडोथर्मिक में कोई रिएक्शन हुई, उसमें से हीट बाहर की तरफ, एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ हीट गई, तो वो एक्सोथर्मिक होता है. ठीक है. जो हम लोग डाइजेशन होता है ना, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक. हीट रिलीज होती है उसमें भी. ठीक है. तो ये देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ प्रोडक्ट भी बन रहा है और हीट भी निकल रही है, इस तरीके की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. मैं इतना ज़्यादा एम्फेसिस करके क्यों बोल रही हूँ बार बार? ताकि आप लोगों को याद हो जाए. याद हो जाएगा, मज़ा आएगा, है ना. तो याद कर लो अभी. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एग्जाम्पल्स भी है. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस यानी कि मीथेन, CH4 जब हवा में बर्न होती है तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर वेपर भी निकलती है गैस की फॉर्म में. ठीक है. तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होती है. रेस्पिरेशन क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? येस, रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे. हम सबको पता है कि हमें एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट. ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं, तो एनर्जी हम लोग को मिलती है. ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. जब हम खाना खाते हैं उसके बाद बॉडी में डाइजेशन होता है, खाना पचता है, तो खाना जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है. एग्जाम्पल के लिए राइस, पोटैटो, ब्रेड, अनियन. ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो राइस है, ठीक है, राइस हो गया, पोटैटो हो गए, है ना, ब्रेड हो गई, इसमें क्या होते हैं? इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं? ग्लूकोज में. नया क्वेश्चन आ गया एंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. तो कार्बोहाइड्रेट्स पहले तो याद रख लो. दो एग्जाम्पल पोटैटो और राइस में होता है. तो कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है तो क्या फॉर्म होता है? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ? ब्रेक हुआ, तो फॉर्म हुआ क्या? ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन एंड द ग्लूकोज इज फॉर्म. तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है. दिस ग्लूकोज combines with oxygen in cells of our body and provides energy. तो ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है ना, उससे कंबाइन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे कंबाइन होकर के एनर्जी रिलीज करता है. ये इक्वेशन है. इक्वेशन भी मैं अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी. तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे होती है? हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज निकलता है. ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और बॉडी में एनर्जी आती है. दिस नेम ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को चैप्टर 6 मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी. आप लोग ऐसे करके सर्च करेंगे ना, चैप्टर 6 लर्नर बी. ठीक है. तो आप लोगों को मेरा बनाया हुआ पूरा चैप्टर 6 मिल जाएगा. चैप्टर 6 भी मैंने बना रखा है, चैप्टर 7 भी मैंने बना रखा है. ठीक है. और चैप्टर 8 भी. तो 6, 7, 8 पूरा बना रखा है. और लास्ट के जो आपकी बुक के लास्ट के 3 चैप्टर हैं वो भी हम लोगों ने पूरे कंप्लीट बनाए हुए हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हो. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले आप लिख दो. देखो याद करने का तरीका बताती हूँ. C कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. ठीक है. कार्बन भी 6 है और ऑक्सीजन भी 6 है और 2 6 है. 2 6 को ऐड किया तो क्या आया? 12 आया. तो हाइड्रोजन 12 है. ठीक है. तो C6H12O6 क्या है? ये है ग्लूकोज. इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज. जो जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लूकोज फॉर्म होता है. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. C6H12O6 रट लो बैठ के. ठीक है. इंपॉर्टेंट है. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाते हैं. ग्लूकोज जब है C6H12O6, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है
ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। यहाँ पे आप लोगों को ना अगर रिएक्शन याद नहीं हो रही है तो देखो इस रिएक्शन में क्या है, इसमें 6 है। क्या है यहाँ पे देखो, C6H12O6, ये याद कर लिया आपने। इसने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। यहाँ पे सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ मैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ है ना, हवा हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, हम ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी बॉडी की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, है ना, एनर्जी। इसके आगे भी 6 लगा दो, इसके आगे भी 6 लगा दो, देखो इसके आगे भी 6, इसके आगे भी 6, और ये एनर्जी है, एनर्जी तो है ना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए, तो ये हो गया। ठीक है जी, होपफुली समझ में आ गया होगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के क्या क्या एग्जांपल हो गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अगर आप लोगों को एग्जांपल पूछे जाएं तो रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व along with the formation of other product। तो हीट निकल रही है, रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन कौन से हो गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस यानी कि मीथेन जो है, या फिर CH4, आप बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, मतलब जो वेजिटेबल मैटर है यानी कि जो जैसे कि खाना वगैरह सड़ रहा है उसको, उससे भी क्या होता है, हीट रिलीज होती है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या क्या हो गए, नेचुरल गैस की बर्निंग, डाइजेशन ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, इस वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी देखी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्टिविटी 1.4, ये हम लोगों ने देख ली। आगे के वीडियोस जो हैं वो आगे आने वाले वीडियोस में मिलेंगे, तो आगे का चैप्टर हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को।